फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं चिराग ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आपकी कहानी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे हमने डिस्कस किया था कि इस यूट्यूब चैनल पे हम कैसे कंटेंट्स और कैसी स्टोरीज हम आपके सामने पेश करेंगे। तो उसी वीडियो के दौरान मुझे कई लोगों के ईमेल्स आए और उनमें से बहुत सारी कहानियाँ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी। एक कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो मैं आज के इस वीडियो पे आपके साथ शेयर करूँगा। और आज का जो एपिसोड है वो उसी स्टोरी के रिलेटेड है जिसका नाम है भक्ति या शक्ति। दोस्तों, ये कहानी दो दोस्तों की है, अशोक और राजेश, जो बचपन से ही, माफ़ करना, मैं जो है ईमेल से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप स्टोरी सुनिए, मेरे और ध्यान मत देना ज़्यादा, मैं यहाँ स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। ये कहानी दो दोस्तों की है, अशोक और राजेश, जो बचपन से ही दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। अशोक जहाँ भक्ति में रुचि रखता है वहीं राजेश बॉडी बिल्डिंग में रुचि रखता है। अशोक और राजेश दमन के रहने वाले हैं। उनकी दोस्ती की लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन राजेश हमेशा अशोक को अपने नीचे रखना चाहता है। वो सोचता है कि मैं जो करता हूँ वो सही है, बाकी अशोक जो करता है वो बेवकूफ़ी है और मैं ही हमेशा सही हूँ। तो ये जो किस्सा है वो उनके वैकेशन पीरियड से शुरू होता है। वैकेशन का समय था और दोनों ने एक दिन फिशिंग करने का सोचा, क्योंकि वैकेशन के टाइम पे उनके पास कुछ करने को था नहीं। तो सारे दोस्तों ने सोचा कि चलो मिलके पार्टी वार्टी कर लेते हैं, रीयूनियन कर लेते हैं हम लोग। तो ये पूरा आइडिया अशोक और राजेश ने ही प्लान किया था और दोनों अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने कहा चलो हम फिशिंग कर लेते हैं, तो इसी बहाने एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। तो दोनों फिशिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी टाइम पे फिशिंग करते करते दोनों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उनके हाथ में एक भी फिश नहीं आती। कुछ देर बाद अशोक एक बड़ी फिश पकड़ लेता है और राजेश के हाथ में कुछ नहीं लगता। अशोक खुशी से झूम उठता है और राजेश की तरफ इशारे करके बोलता है कि मैंने किया है, तू कुछ नहीं है मेरे सामने। तू जो बोलता है ना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तू कुछ नहीं है मेरे सामने। तो उसी भावनाओं के साथ उसके तरफ देख के उससे हंसी मजाक करता है। ये चीज़ को देख के राजेश को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अशोक के पास जाता है और उसके हाथ में से वो फिश छीन लेता है। उसने बोला पार्टी जाए भाड़ में, ये फिश तो मैं ही खाऊंगा आज, तेरे को भी नहीं देनी, दोस्तों को भी नहीं देनी, किसी और को। राजेश जो शक्ति में अशोक के मुकाबले काफ़ी ताकतवर है, इसीलिए अशोक उसके सामने कुछ नहीं कर पाया और वो उससे पंगा लेना भी नहीं चाहता। उसको पता है ये बॉडी बिल्डर है, एक दो मेरे को रख के दे देगा तो मैं कहाँ जाके गिरूंगा, मुझे भी आइडिया नहीं है। तो राजेश जो है बहुत ही ताकतवर है। उसने सोचा कि भाई अशोक को रहने दो, मैं ये फिश लेता हूँ, घर निकल लेता हूँ, वरना मैं इसको मारूंगा तो और ज़्यादा पंगा हो जाएगा। और अशोक वैसे ही डर रहा था उससे, तो उसने तो कुछ बोला ही नहीं इसको। अभी खैर राजेश फिश लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अभी जो फिश है वो भी कर्मा देखो, यहाँ पे फिश ने उसको काट लिया। फिश ने राजेश के अंगूठे को काट लिया। अंगूठे को काटने के बाद उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। उसने फिश वहीं पे छोड़ी और वो डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर घाव देखने के लिए उसका हाथ लेता है आगे, देखता है कि घाव बहुत काफ़ी गहरा है और वो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अभी मैं मलहम पट्टी कर देता हूँ, 2-3 दिन बाद आप फिर आइए और मैं देखते कि कैसा है आपका हाथ। डॉक्टर घाव देखने के बाद बोलता है कि आप 2-3 दिन बाद आना। 2-3 दिन के लिए राजेश बोलता है ठीक है, चलो अभी मलहम पट्टी हो गई, अभी के लिए ठीक है सब, अभी आगे कुछ नहीं है। तो 2 दिन के बाद वो फिर जाता है डॉक्टर के पास और अपनी उंगली दिखाता है। डॉक्टर उंगली देखने के बाद बोलता है कि आपका ये जो उंगली है वो काटना पड़ेगा। अगर इसको नहीं काटा तो आपकी कलाई तक मेरे को काटनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो फिश पकड़ी थी वो थोड़ी पॉइजनस थी, आपको नहीं पता, लेकिन वो पॉइजनस फिश आपको काट लेगी, आपका ये हाथ डैमेज होगा। तो अगर इसको रोकना है तो एक ही उपाय है, उंगली काट लो। तो ठीक है, राजेश ने सोचा कि अभी और कोई चारा तो है नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहे तो ठीक ही बोल रहे होंगे। तो उसने बोला ठीक है डॉक्टर साहब, आप उंगली काट दीजिए। उसने उंगली काट ली। उंगली के काटने के बाद डॉक्टर साहब ने जो कहा कि भाई अभी मैं मलहम पट्टी कर देता हूँ, आप 7 दिन के बाद फिर मेरे पास आना। डॉक्टर राजेश ने बोला ठीक है डॉक्टर साहब, 7 दिन बाद फिर मिलता है। 7 दिन के बाद राजेश जब जाता है तो डॉक्टर ने बोला, पट्टी खोली और बोला कि घाव तो वैसा का वैसा ही है, अभी एक काम करिए, आप मेरे को अपनी कलाई काट के दे दीजिए। आपकी कलाई तक ये आपका काटना पड़ेगा हाथ, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो राजेश थोड़ा टेंशन में हो जाता है, थोड़ा डर लगता है उसको कि मैं हाथ के बिना क्या करूँगा, मेरी पहलवानी तो वहीं पे ढेर हो गई, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा आगे बॉडी बिल्डिंग में।
लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत ताकतवर समझता था अपने आप को, देखो कहाँ क्या क्या हो रहा है उसके साथ। ठीक है, डॉक्टर ने उसकी कलाई ले ली। कलाई काटने के बाद डॉक्टर ने फिर मलहम पट्टी की, बोला आप 7 दिन के बाद फिर मेरे को मिलने आओ। 7 दिन के बाद वो फिर अपने पास डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर घाव देखते हैं, घाव देख के बोलते हैं कि भाई ये तो वैसे का वैसा ही है, अभी मेरे को आपको आधा हाथ आपको काटना पड़ेगा, आपका आधा हाथ में काटूंगा, वरना ये जाएगा शोल्डर तक, और शोल्डर काटना पड़ेगा आपका बाद में। तो ये अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप अपना आधा हाथ कटवा दो। आधे हाथ का उसने ऑपरेशन करवाया। डॉक्टर ने फिर उसको मलहम पट्टी करके दिया, बोले 7 दिन बाद आप फिर से आना, तो मैं पट्टी खोल के चेक करूँगा कि घाव कैसा है आपका और कैसा आगे उसका इलाज करना है। वो ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द है अभी राजेश को, वो कुछ बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा दर्द है। वो दिखा रहा है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बॉडी बिल्डर हूँ ना, मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूँ, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन अभी फ़िलहाल उसको बहुत दर्द हो रहा है, वो किसी से कुछ बोल नहीं रहा। 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद वो वापस जाता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब अभी क्या करना है बोलो। डॉक्टर साहब ने बोला भाई पट्टी देखते हैं कैसी है क्या है। पट्टी खोली डॉक्टर साहब ने, कंधा देखा, कंधे तक काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो घाव वैसा का वैसा ही है। डॉक्टर साहब ने बोला आपको जो फिश काटी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पॉइजनस है, ये फिश अगर आपको और उसको पॉइजन रोकना है तो आपका ये पार्ट काटना पड़ेगा। शोल्डर का जैसे ही उसने सुना, वो जोर से दर्द में रोने पर लगा। उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो परेशान हो गया था। वो चिल्ला रहा था कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा मेरे दोस्त ने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि ये सारा इंसिडेंट वो फिशिंग वाले से ही जुड़ा हुआ है। तो उसको पता था कि इतने दिनों से अशोक उससे मिलने नहीं गया, ना ही उसने उससे बात की। ये चीज़ अशोक को फिलहाल पता होगी क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो कॉमन थे, तो किसी ना किसी ने तो उसको खबर दी होगी कि भाई राजेश के साथ ऐसा हुआ है, उसका हाथ कट गया है। इतने दिनों से वो गया नहीं था उसको मिलने के लिए। राजेश ने सोचने लगा कि भाई अशोक ऐसा क्यों कर रहा है तू मेरे साथ, तू तो यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड होने के बाद भी तू मेरे को देखने नहीं है, मेरे को मिलने नहीं है, तू ना तूने मुझे फ़ोन किया कि भाई तेरी हालत कैसी है क्या है। राजेश ने खैर हाथ अपना तो शोल्डर तक कटवा लिया। 2 दिन उसने आराम किया, लेकिन उससे फिर रहा नहीं गया। उसने बोला मेरे को अशोक से कुछ भी करके मिलना है, अशोक कहाँ है, मेरे को मिलना ही है उससे। वो जाता है उसके घर पे सीधा 2 दिन बाद। उसको दर्द हो रहा है बहुत, लेकिन वो रुक नहीं रहा, वो जा रहा है वहाँ पे। और जाते उसने देखा कि उसके घर पे जो है ताला लगा हुआ है और घर पे कोई नहीं है। अड़ोस पड़ोस में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि अशोक जो है वो अपने मामा के घर पे गया हुआ है सूरत, और वो आएगा 8-9 दिन के बाद, तो आप उसके बाद ही उससे मिल सकते हो। अभी राजेश जो है वो इम्पेशेंट हो गया है, मेरे को तो कुछ भी करके उससे मिलना ही है आज। यही चीज़ को सोच के उसने फ़ौरन अपनी टिकट करवाई सूरत की, और वो सूरत चला गया। सूरत जाते ही वो अशोक के मामा के घर पे गया, और वहाँ जाते ही उसने सूरत से अपने अशोक से पूछा कि भाई मेरे साथ ऐसा तूने क्या किया, हमेशा तो मैं तुझे परेशान करता हूँ, तुझे अपनी बॉडी दिखाता हूँ, अपने अंडर रखता हूँ, मैं तुझे डरा के रखता हूँ, अभी तक तो मेरे साथ इतना कुछ बुरा हुआ नहीं था, तो ये अचानक ऐसा इतना ज़्यादा बुरा क्यों हो गया मेरे साथ, और वो भी एक फ़िश के चक्कर में। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तू मुझे मिलने भी नहीं आया। अशोक थोड़ा सा नाराज़ दिखा, और वो थोड़ा अपसेट भी था अपने दोस्त को लेके। उसके अंदर फीलिंग्स है या नहीं है वो उसने कुछ डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन उसने नाराज़गी की तरफ से अपने दोस्त के राजेश के तौर देखा, और अचानक वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंसते हुए राजेश ने उससे गुस्से में पूछा कि भाई तूने ऐसा तो क्या मांगा अपने भगवान से कि मेरे साथ ये हो गया। अशोक ने कहा कि तूने मुझे अपनी ताकत की शक्ति दिखाई थी, तो मैंने तुझे अपनी भक्ति की शक्ति दिखा दी। दोस्त तो तूने मुझे कभी समझा ही नहीं था। ये चीज़ अभी जो है अशोक राजेश से बोल रहा है कि तूने मुझे कभी दोस्त नहीं समझा था, तू चाहता था कि मैं तेरा नौकर बन के रहूँ, मैं तेरे अंडर रहूँ, तू जो बोले वो मैं करूँ। तो दोस्ती की तो तू बात ही मत कर कि तू मेरा दोस्त है और मैंने तेरे को फ़ोन नहीं किया, मैं तेरे को मिलने नहीं आया। तूने उस दिन जो मेरे साथ किया, मेहनत मेरी थी, खाना मेरा था, और हम सब मिलके खाने वाले थे ना उस चीज़ को। तो तूने मेरे साथ जो किया और आगे भी तू जो करता है उसके लिए मैंने माफ़ी कर दी थी, लेकिन उस दिन तूने जो मेरा हक छीना, मेरी मेहनत छीनी, उस दिन तू मेरी नज़र में गिर गया, और मैंने सोचा कि तू मेरा दोस्त बन ही नहीं सकता। भले ही लोगों को लगता है कि हम दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। तो तू सिर्फ मुझे अपनी ताकत मुझ पे आजमाना चाहता था क्या,
क्योंकि तू दूसरों के सामने हीरो बनना चाहता था, ठीक है। तू वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन तुझे सिर्फ मैं ही दिखता हूँ क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। तुझे ऐसा लगता है मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन भाई साहब मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। क्यों? मेरे पास भगवान की ताकत है। तेरे डर से मैं चुप रहा, सब मैंने सहना जो भी मैं सहना चाहता था वो मैंने सहन कर लिया। लेकिन मुझे मेरे भगवान ने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी ताकत हूँ, मैं तेरी शक्ति हूँ, मैं तेरी भक्ति हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी वो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ये मेरा पहला वीडियो था, तो हो सकता है कि मैंने थोड़ा ऊपर नीचे किया हो, लेकिन वो मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करूँगा। आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ईमेल कीजिए और शेयर भी करना ये स्टोरी, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से हासिल किए। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके लिए, वो इजीली नहीं मिलता है ऐसे लोग, ठीक है। ये स्टोरी रियलिटी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टोरी मेरे को किसी ने भेजी है और मैंने आपके सामने शेयर की है। तो जैसी उसने लिखी थी वैसे ही मैंने आपके सामने शेयर की है। तो आप जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ, वो भी इम्प्रूवमेंट के साथ। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।